क्या आपने कभी अकेले रात को सड़क पर चलते हुए ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके पीछे चल रहा है? क्या आपके मोबाइल की लाइट अचानक बंद हो गई हो जब आप किसी सुनसान मोड़ पर हो? कहते हैं कुछ रास्ते होते हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता, और जो लौटते हैं वो कभी वैसे नहीं रहते। वेलकम टू हॉरर मास्टर, जहां हर कहानी होती है सच्ची सी और डर आपका पीछा करता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की आवाज भी जैसे कानों में चुभ रही थी। मैं अकेला सड़क के उस हिस्से पर चल रहा था जहां कभी कभार ही कोई गाड़ी निकलती है। गली के पुराने लैंप पोस्ट अब पीली रोशनी नहीं, एक डर पैदा कर रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो पीछे से किसी के चलने की आवाज फिर से आने लगी। खट खट। अब यह महज संयोग नहीं था। मैंने तेजी से चलना शुरू किया। आगे एक पुराना मोड़ आता है जिसे लोग अंधा मोड़ कहते हैं। कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है जो रात के वक्त लोगों को बुलाती है। मैंने मन ही मन खुद से कहा, बकवास है ये सब। पर तभी मोबाइल की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने उसे दोबारा चालू किया। बैटरी फुल थी और फिर वही आवाज अब मेरे बेहद पास से आई। पीछे मत देखना। मैं जम गया। सांसें रुकने लगी थीं। कांपते हुए कदमों से मैं बस आगे बढ़ता गया, पर अब हर कदम पर कोई साया मेरे साथ चल रहा था। अचानक एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। तू आ ही गया, अब लौट नहीं सकता। मैंने डरते हुए पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मोड़ पार करने के बाद मुझे एक चिट्ठी जमीन पर पड़ी मिली। मैंने वो चिट्ठी उठाई। कागज पर खून के धब्बे थे और लिखा था, जो इस मोड़ से गुजरे वो कभी वापस नहीं गए। हवा अचानक तेज हो गई। पीछे की सारी लाइटें एक एक कर बंद होती गईं। थक थक थक। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, पर वो लाइट अब ठीक सामने खड़ी एक परछाई पर पड़ी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस उसकी आंखें चमक रही थीं, ठंडी, गहरी और इंसानों जैसी नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। बस वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता किसी और दुनिया में बदल रहा हो। मैं भागना चाहता था, पर पैर जैसे जड़ हो गए। तूने पीछे मुड़कर देखा ना? उस आवाज में इंसानियत नहीं थी, बस एक अनसुनी सजा। फिर मेरे चारों तरफ अंधेरा नहीं, चेहरे थे। जले हुए, बिगड़े हुए चेहरे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ रो रहे थे। एक चेहरा बिल्कुल मेरे पास आया और बोला, हम भी कभी लौटना चाहते थे। तभी किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मैंने देखा, वो मैं ही था। मेरी ही शक्ल, मेरी ही आंखें, लेकिन उसकी त्वचा जल चुकी थी। उसने मुझे घसीटते हुए पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए? मैंने जोर से चिल्लाया। नहीं, मुझे वापस जाना है। सुबह की धूप आंखों पर पड़ी तो होश आया। बस सामने देखा और वही परछाई दूर पेड़ के नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ कह रहे थे, एक और मिल गया, पर यह जिंदा कैसे बचा? मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। मेरे हाथ अब भी उसी चिट्ठी को कसकर पकड़े हुए थे। जो इस मोड़ से गुजरे वो कभी वापस नहीं गए। पुलिस वाले मुझे थाने ले गए। पूछताछ हुई, तू वहां गया कैसे? रास्ता तो बंद है। तुझे किसने बुलाया? मैं बस एक ही बात कह पाया। किसी ने कहा, पीछे मत देखना। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पर मेरी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद मैं घर तो लौट आया, पर अब मेरे साथ कुछ और भी आया था। आईना देखता तो लगता जैसे मेरा प्रतिबिंब कुछ सेकंड लेट चलता है। कभी कभी जब रात में दरवाजा खोलता, सामने मैं ही खड़ा होता। एक रात जब नींद से जगा तो कमरे की दीवार पर किसी ने लिखा था, तू लौट तो आया, पर मैं वहीं रह गया। मैं चौंक गया। मोबाइल कैमरा ऑन किया और जैसे ही स्क्रीन में खुद को देखा, चेहरा मेरा था पर आंखें उसकी, वही जलती हुई लाल आंखें। मैं चिल्लाया, रोया,
भागा, पर अब मैं नहीं रहा। सच ये है, जो साया उस रात मेरे साथ चल रहा था, वो मैं नहीं था, वो मैं बना दिया गया। अब मैं एक खोल हूं, जिसके अंदर वो परछाई रह रही है। हर रात जब कोई अंधा मोड़ पार करता है, तो वो मेरे जरिए उसे बुलाता है। मैं अब एक जरिया हूं, एक जिंदा साया। अगर कभी रात को किसी सुनसान रास्ते से गुजरो और कोई कहे पीछे मत देखना, तो मत देखना, क्योंकि जो दिखेगा वो तुम्हारा अपना चेहरा भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी आत्मा महसूस की है। और हां, ऐसी और कहानियों के लिए हॉरर मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।